न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। परीक्षा स्थगित करने को लेकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के खिलाफ कॉमर्स कॉलेज में किया गया विरोध प्रदर्शन। पाठ्यक्रम अधूरा होने के कारण परीक्षा तिथि बढ़ाने की अपील। अनंतनाग के खोदीपुरा ब्लॉक के सरकारी हाई स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया गया आयोजन। विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। जम्मू कश्मीर के धारा 370 को निरस्त किए जाने पर न्यायालय के निर्देशों की सराहना और साथ ही कल संसद में अचानक एक व्यक्ति की घुसने की भी की निंदा। अब समाचार विस्तार से। आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा कॉमर्स कॉलेज में अधूरे सिलेबस के कारण परीक्षा स्थगित करने को लेकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि अभी तक केवल 50% पाठ्यक्रम ही पूरा हुआ है और 50% अभी बकाया है और ऐसे में परीक्षा के लिए डेट शीट का निकालना बच्चों के साथ सरासर अन्याय है। इस मौके पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपील करते हुए उनका पाठ्यक्रम पूरा करने और परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की। नमस्कार, मेरा नाम रमन खजूरिया, एवीपी जीजीएम साइंस कॉलेज सेक्रेटरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर साल यहाँ पे यही हाल होता है। हर साल जो बच्चे हैं हमारे कॉलेजेस के, वो पेपर्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी जाके अपनी हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, वो हमें हर बार कोई ना कोई रीज़न आगे से दे देते हैं कि कभी ये है, कभी आपका जो टेन्योर है, आपका जो सिलेबस है वो ये है वो है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, हमें लारे ना लगाए जाएं और हमारी जो मांग है वो सुनी जाए। उपल सलातिया है, मैं कॉमर्स कॉलेज से हूँ। तो हमारी ये डिमांड है कि जो हमारी डेट शीट है वो एक्सटेंड हो जाए। जैसे कि हमारे 2-3 दिन पहले ही हमारी डेट शीट आ चुकी है, तो वो एक्सटेंड करवाने के लिए हमारी मांग है। अगर वो एक्सटेंड नहीं हुई तो ये धरने जितने दिन हम चलाना चाहेंगे उतने दिन चला सकते हैं। क्योंकि जो हमारे रिसेंटली अभी कुछ ही महीने हुए हैं पढ़ाई हुए, कुछ ही महीनों में मैक्सिमम साल में सिर्फ 2 सेम कंप्लीट होने चाहिए, 2, लेकिन ये जो करते हैं 3 सेम कंप्लीट कर देते हैं 1 साल में। तो हम वही चाहते हैं कि हमारी डेट शीट एक्सटेंड हो और बच्चों को पढ़ने का टाइम मिले। 10 दिन में बच्चा कोई पढ़ नहीं सकता अपनी सारी बुकें, तो जितना पढ़ेंगे तो उतने ही नंबर। इनको सिर्फ चाहिए होता है पैसे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे लेती है, बच्चे फेल करती जाती है और पैसे लेके पेपर पास कराती है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बच्चों के डेट्स आगे बढ़े और बच्चे पढ़े और पढ़ के अपने कुछ बलबूते पे पहुंचे। मेरा नाम वरुण मनहास है, एबीवीपी प्रेसिडेंट ऑफ जीजीएम साइंस कॉलेज। देखिए, जैसे कि आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि हमारी जो 3rd और 5th सेमेस्टर की जो डेट शीट इशू हो चुकी है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं अभी तक उनका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। कई कॉलेजेस में 2nd यूनिट शुरू हुआ है, कई कॉलेजेस में अभी 3rd यूनिट शुरू हुआ है और तकरीबन हमारे कोर्स को अभी 2.5 महीना हो चुका चलते हुए। हमारा अभी तक 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है और हमारे पास अब गिन के 10 दिन बच चुके हैं। अब उन 10 दिन में हमारा क्या बकाया 50% हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? और हर बार ऐसा ही क्योंकि स्टूडेंट्स पे ही प्रेशर बनाया जाता है। तो मैं वीसी सर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमने इनसे कोई ऑनलाइन एग्जाम्स की डिमांड नहीं मांगी, ना कुछ। हम ये कह रहे हैं कि आप सिलेबस कंप्लीट कराओ, बट स्टूडेंट्स को 6 से 7 दिन सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए घर में, बट वीसी सर इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई हमें आज ये प्रोटेस्ट करना पड़ा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी हाई स्कूल हबनर ब्लॉक खोदीपुरा जिला अनंतनाग में आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने बड़े ही उत्साह के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में बड़ी ही संख्या में लोगों की भागीदारी दर्ज की गई। इस अवसर पर डीडीसी मिश्रा, बीडीसी चेयरमैन अब्दुल मजीद भट्ट, वीडियो अशफीन खान और सभी विकास अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनता को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया। मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि प्रोग्राम की आज मैं इतना खुश हुआ है कि जो इस यात्रा का मेन मकसद है, आज हमारे यहाँ के लोगों ने, हापनाड़ के लोगों ने खुद ब खुद
अपनी जबान से इसकी कहानी बताई कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। और ये भी मैंने आज सुना है यहाँ कि इन ये स्कीमें शायद हर घर हर फर्द तक पहुंची है। आज मुझे ये साबित हुआ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज इतना दूर दराज इलाका जो है, हापरनाट जो इलाका है जहाँ सूरज चढ़ता है, वहाँ भी हमारे मोदी जी की स्कीमें आई है और इन्होंने इससे फायदा भी उठाया है। अगरचे हमारा हापरनाट डेवलपमेंट के तौर तरीके से बिल्कुल अभी कमजोर है, लेकिन जो मैंने देखा सियासी तौर पर ये बेदार हैं और उनको मालूम हुआ है कि 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ ये मोदी की हुकूमत ने आज इन सालों में करके दिखाया है। और ये उन्होंने मुझे भी एक नसीहत दी कि आज हम वो नहीं है जो इससे पहले थे। आज हमें मालूम है कि किन स्कीमों से कैसे फायदा लिया जाता है। जो आपने देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो विकसित भारत जो हमारा इसका मेन मोटिव जो है, जो मेन एम है इसका लास्ट माइल, अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट माइल है, हमारे ब्लॉक का लास्ट माइल है ये। तो ये आपने लोगों की ज़बानी सुनी कि लोगों तक पहुँचे हैं प्रोग्राम्स, लोगों ने बता दिया कि उन्होंने कितना डिपार्टमेंट से फ़ायदा लिया है। और भी जितने भी होंगे यहाँ पर वाज़ह हमने कर दिया है कि जिसको भी मतलब जो एलिजिबल जो एप्लीकेंट होगा उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम ये प्रोग्राम ही मुनक़्क़िद कर रहे हैं इसी वजह से। और आपने लोगों की ज़बानी भी सुना, दिस इज़ लास्ट माइल हापरनाट। अगर देखेंगे हापरनाट लास्ट माइल है हमारे ब्लॉक का, तो यहाँ तक पहुँचा है इंशाल्लाह। हमने सभी डिपार्टमेंटों ने अपनी जो कोशिशें की है और हमारे रूरल डेवलपमेंट में भी, तो जो हमारे ऑनरेबल PM साहब का जो एम है वो इंशाल्लाह पूरा हो रहा है। तो हम इसलिए कर रहे हैं जितने भी प्रोग्राम इंशाल्लाह तो सभी ठीक हो गए हैं। तो और ये यहाँ पर जोश खरोश से ज़्यादा ही लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनने बेनिफिट्स लिए हैं डिपार्टमेंट के, तो उस वजह से ये खुद ही आगे हैं, जोक दर जोर आगे हैं लोग के, उनको डिपार्टमेंट से फ़ायदा मिला है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के शीर्ष न्यायालय के निर्देशों की सराहना करते हुए पूर्व सांसद रहमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को उसकी खोई हुई स्थिति की बहाली एक स्वागत योग्य कदम है। साथ ही राज्य में चुनाव निश्चित रूप से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक ताकतों और नई दिल्ली से प्रणाली को मजबूत करेंगे। और इस दौरान उन्होंने कल संसद में हुई निंदनीय घटना पर भी रोष प्रकट किया। असल मौजू पर आए और जिसमें 370 जिसको आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था उसको हज़फ किया गया है। तो उससे पहले हम कल के वाक़या का जिक्र करें कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ एक तरह का, जो नौजवान कूदे। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि अगर पार्लियामेंट जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं और दीगर मंत्री होते हैं और बाकी मेंबरान पार्लियामेंट होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, अगर वो महफूज नहीं है तो ये मुल्क कितना महफूज है इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जितने अबडक्शन के केस हो रहे हैं, जितने रेप केसेस हो रहे हैं और जो अफरा तफरी पूरे मुल्क में अंदर है, खासकर माइनॉरिटीज़ को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो इन बातों के लिए हम इसके लिए इजहार अफसोस भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी तहकीकात होनी चाहिए पार्लियामेंट के वाक़या की। और ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट के जज के ज़ेरे निगरानी ये तहकीकात होनी चाहिए। हम समझते हैं कि पूरे मुल्क में जिस तरह से महंगाई है, बेरोज़गारी है, या जिस तरह से ये एक गवर्नमेंट जो है इसके शक व शुबे से बालातर नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इसकी तहकीकात हो। ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गांव में सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन कुटुंब निजाम से लिंक RS-पुरा रोड के 3 किलोमीटर तक सड़क मानो इस योजना से वंचित ही रह गई है, क्योंकि इस सड़क की समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है। वहां के निवासियों ने कहा कि सड़क के नाम पर यहां सिर्फ कंकड़ा डालकर छोड़ दिया जाता है और जब उस पर गाड़ियां चलती हैं तो सब कंकड़ा इधर उधर फैल जाता है।
उनका कहना है कि विभाग इस और यहाँ पर कोई भी गंभीरता से कदम नहीं उठा रहा है। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए यहाँ पर तारकोल बिछाकर उसे अन्य सड़क की तरह दुरुस्त करने की गुहार लगाई। जाम दा रोड है, बहुत खराब हालत है जी। आन के देखो कदे भी पानी खलोते दा खड्डियां बिच गड्डी नहीं आती, मोटरसाइकिल नहीं चलते पे, पत्थर जेडे ने वो कैंकरा बिछाते ने मासारा ते तुर जाते ने, मुड़ के कोई पुछदा ही नहीं भाई तुहाडा भी रोड आया। किन्ने बारी गौरमेंट अगे अर्जी की है कि साडा जेहड़ा रोड है जल्दी तो जल्दी बनना चाहिए है। डबलैट तो लैके ते कुत्तू चक तक रोड आए नहरों नहर ते कोई सुनवाई नहीं, ना नहर वाले सुनते ने ते ना दूए सुनते ने, बस कैंकरा छड़ा बिछाते हैं जी मोटा मोटा ते तुर जाते हैं, ना उपर बजरी पानी ना लैनी ना देनी। ते किन्नी बारी असीं अपील की है गौरमेंट अगे कि रोड जिहड़ा जल्दी तो जल्दी साडा बनाया जाए। ये रोड कुतुबजाम का मीरा साहब ब्लाक का एक पिंड है आरसपुरा तहसील का, और अहीं इस रोड के बारे में अहीं इहो गल करना चाहते हैं कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर ग्राम के जानी कि रोड बन चुके हैं, मगर साढ़े ग्राम के पता नहीं की चीज़ गल है कि साढ़े ग्राम का रोड है जो दिन ब दिन की खस्ता हालत हो गई है। और ये कोई 10 साल पहले रोड बने वैसे कैंकरा कुंकरा पिया ही, मगर अज तक इस रोड से कैप नहीं हुई है। अहीं मीडिया के राहें भी और डिपार्टमेंट में भी काफ़ी दफ़ा अवगत करा चुके हैं, मगर इस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती। अहीं चाहते हैं, अहीं तो सोचने पे कि जम्मू के कोई गौरमेंट ना की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गौरमेंट कोई होए तो कम से कम साडा रोड बने, किसी को सुनवाई दईए, अहीं किसी अगे कोई फरियाद करिए, जिहदे अगे जाने फरियाद सुनने ते फरियाद साडी अज तक नहीं सुनी। सुरनकोट में ZEO कार्यालय में आज CEO विजय कुमार भगत का पहला दौरा था, जहां उनका स्वागत कर भेंट स्वरूप शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने अयाज को 80 नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रिंसिपल इफ्तिखार शाह SBHM हाई स्कूल के कलार कटल, लाल हुसैन HM हाई स्कूल नंदली, अब्दुल मलिक सरपंच तथा पंचायत विभाग से सैयद शाह फैद और सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह तथा कई गण्यमान्य मौजूद रहे। तायरा कोसर भाई बेगम जान डॉक्टर मोहम्मद से डाइवर्स कलर भी डॉक्टर काका ये हमारे अट्रैक्ट करना उनके साथ, ताकि वो घर जाके बैठे ही ना कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है, वहाँ मेरी अलग से मुझे माहौल एक ऐसा मिला है। मैं आपको बच्चा घर से किस रास्ते से आ रहा है, कैसे उसकी देखभाल करनी है स्कूल में, क्योंकि आपको KG क्लासेस की बच्चे के लिए आपको लिया जा रहा है। बच्चे को पानी की ज़रूरत है, बच्चे को उठने की ज़रूरत है, बच्चे को वॉशरूम की ज़रूरत जाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देख के चलना है। तो स्कूल में किसी किस्म का और कोई मसला, किसी से सिफारिश कराना शुरू कर दो कि ये मुझे तंग कर गया, वो तंग कर गया, वो आपका काम नहीं होगा। उसके लिए यही है कि हम आपको टेम्परेरी आपको ये मार्च लगा रहे हैं, उसके बाद नया ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, उसके बाद अगर कोई दोबारा इसको अपने फॉर्म भरने होंगे या क्या होगा तो इस समाज को इसका फायदा हो रहा है। और गवर्नमेंट कोई बेवकूफ़ नहीं है जो इस किस्म की पॉलिसीज लॉन्च कर रही है। ये हमारी सोसाइटी के लिए एक डेवलपमेंट है, ठीक है। अब बेरोजगार थे, आपके लिए एक रोजगार का जरिया बन गया। बच्चों को स्कूलों में माएँ मिल गई, स्कूलों में बच्चों को माएँ मिल गई, जो माँ जैसा प्यार बच्चा पाएगा तो हमारी इनरोलमेंट बढ़ेगी, इनरोलमेंट बढ़ेगी तो देखो आपके लिए रोजगार बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख आपने
दिल लगाकर अच्छे तरीके से बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, 3 साल के बच्चे, उनको आपने ऐसा प्यार देना है ताकि वो बच्चे घर ना बैठें तो वो स्कूल की तरफ दौड़ते हुए आएं, ताकि वो खुशी खुशी आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहें। तो आपने उनको पूरा जो प्यार देना है वो जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को प्यार देती है ऐसा प्यार देना है, ना कि आपने खौफज़दा और डरावना सा बनाकर जिसका असर बच्चों पर इतना। आज यहाँ पे जोनल एजुकेशन ऑफिस सुरनकोट में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जनाब चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब की सरबराही में आया हेल्पर की जहाँ पे जो फॉर्म लगे थे उनके नियर अबाउट 80 ऑर्डर जो हैं वो तकसीम किए गए हैं। और सीओ साहब ने यहाँ पे कहा कि जो बाकी ऑर्डर हैं वो भी जो हमारे यहाँ पे जो डील कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे पिछले दिनों में हमारे कमेटी मेंबर जिनमें हमारे हेडमास्टर हाई स्कूल कलर कटल और हेडमास्टर हाई स्कूल नडियाली जो थे उन्होंने यहाँ पे बखूबी यहाँ पे अपना काम जो है इंजाम दिया, उसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे रफ़ीक साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ ऑफिस के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे रशीद साहब हों, ताहिर साहब हों या रविंदर सर हैं, मुख्तार शाह साहब हैं, जितने लोग भी हैं यहाँ पे उन्होंने बड़ी डेडिकेशन से काम किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये काम किया है, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो ऑर्डर पेंडिंग रह गए वो भी उन्होंने कहा है कि हम विद इन डेज दे देंगे। और जिन लोगों को ऑर्डर मिले उनको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो और इस उम्मीद के साथ कि वो स्कूलों में जाकर हम टीचर्स का तावन करेंगे। जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा 200 ME जम्मू सौर मिशन के तहत जम्मू शहर को सौर ऊर्जा प्रदान की जाएगी। इस दौरान J&K एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के CEO PK धर ने जानकारी देते हुए बताया कि IIM, IIT तथा अन्य जगहों पर कार्यशाला सौरकरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके चलते आने वाले समय में बिजली की खपत से होने वाले खर्चों पर कटौती की जा सके। And then they don't deliver the material even after a month or 2 months. That problem is going to be avoided if you will have a material available that you can rotate. Once your 200 kilowatt is finished, or if you are having a 100 kilowatt, 200, the rotation of your material. जो आज का हमारा जो वर्कशॉप है ये है सोलराइजेशन एंड एक्सपेंशन प्लान ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव सोलर एप्लीकेशंस टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द जम्मू सिटी। अभी हमारा यहाँ पे 200 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट चल रहा है फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और 11 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट चल रहा है फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में नियर अबाउट 245 बिल्डिंग्स अभी तक हमने कवर किए हैं बाय इंस्टॉलेशन ऑफ अराउंड 7 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स। And by end of July 2024, we will be covering all the government buildings in the Jammu city, which includes the nearby areas also, like IIM है, IIT है, Sainik School Manaswal है. So we are covering almost all the buildings with the rooftop technology. Government of India का एक target है to have saturation in the rooftop by 2026. चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर है, चाहे वो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल एरियाज है या हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो हमारा ये एम है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तो हम प्रायोरिटी पे ले लें कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन सब पे रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लग जाए। उससे क्या होगा, उनका आने वाले टाइम में उनका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट का ही पैसा इन द शेप ऑफ बिजली बिल मिलता है टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वही उनको इन द शेप ऑफ सोलर पावर प्लांट लगाने में लग जाएगा और अल्टीमेटली दे विल हैव फ्री एनर्जी फॉर ए पीरियड ऑफ 30 to 40 years, जो मिनिमम इसकी मॉड्यूल्स की लाइफ होती है। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।